दोस्तों, ये माया का जाल का एपिसोड 8 है। अगर आपने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि इस कहानी का हर एपिसोड पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है। सभी एपिसोड्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। 10 साल बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया माया। नकाबपोश आदमी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन की धड़कनें तेज हो चुकी थी। विवान तुरंत माया के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? लेकिन नकाबपोश आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़रें सिर्फ माया पर टिकी थी। माया कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। नकाबपोश आदमी धीरे से हंसा। तुम हमेशा यही कहती हो जब सच तुम्हारे सामने आता है। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई मुझे बताएगा ये आदमी कौन है? नकाबपोश आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने अपना नकाब उतार दिया। अगले ही पल माया की चीख निकल गई। करण! अमन और विवान दोनों चौंक गए। सामने खड़ा आदमी करीब 30 साल का था। चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान, लेकिन उसकी आंखों में भयानक नफरत थी। करण! अमन ने दोहराया। विवान की आंखें फैल चुकी थी। तू जिंदा है? करण हंस पड़ा। मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? विवान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो। विवान बोला, लेकिन सबको लगा तो तू मर गया। करण की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे सबको लगा था कि तू मर चुका है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अमन अब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। ये आखिर कौन है? माया ने कांपती हुई आवाज में कहा। करण, विवान का सबसे अच्छा दोस्त। अमन की आंखें फैल गई और करण ने पूरी बात बताई। वो इंसान जो तुम लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। माया चीख पड़ी। झूठ! ऐसा नहीं था। करण गरजा। तो सच क्या था? माया चुप हो गई। करण की आंखों में दर्द उतर आया। 10 साल पहले हम 3 दोस्त थे, मैं, विवान और माया। अचानक उसकी नजर विवान पर पड़ी। याद है वो रात? विवान का चेहरा सख्त हो गया। जब हम तीनों उस फार्म हाउस में गए थे। अमन ध्यान से सब सुन रहा था। उस रात मुझे तहखाने में एक फाइल मिली थी, एक ऐसी फाइल जो कई लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। माया की सांसें तेज हो गई। तुम्हारे पिता की फाइल। अमन का दिल जोर से धड़का। उस फाइल में करोड़ों की धोखाधड़ी, ब्लैक मनी और कई गैरकानूनी सौदे के सबूत थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं वो फाइल लेकर पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी नजर माया पर टिक गई। उसी रात सब बदल गया। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, बचाने की कोशिश की थी। करण हंस पड़ा। या चुप कराने की? अमन अब समझ रहा था कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती थी। तभी जमीन पर पड़ा राघव अचानक कराहा। सबकी नजर उसकी तरफ गई। वो जिंदा था। बहुत मुश्किल से उसने आंखें खोली। वो बोला, भाग जाओ। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वो आ रहा है। अमन चिल्लाया। कौन? राघव की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राघव बोला, जिसके खिलाफ हम सबने गलती की थी, जिसे हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वो लौट आया है। अचानक पूरे कमरे की लाइट एक बार फिर चली गई। तब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार सब डर गए। करण भी, विवान भी, माया भी और राघव। वो तो कांपने लगा था। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में चमकी और उसी पल सामने की दीवार पर एक तस्वीर दिखाई दी। एक पुरानी तस्वीर जिसमें माया, विवान, करण और राघव चारों एक साथ खड़े थे। लेकिन तस्वीर पर लाल स्याही से एक लाइन खींची हुई थी। तुम चारों में असली गुनहगार कौन है? अमन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस तस्वीर के नीचे एक और नाम लिखा था। ऐसा नाम जिसे सुनते ही चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम मल्होत्रा। और अगले ही पल पूरे कमरे में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। गेम बिगिंस। कौन है विक्रम मल्होत्रा? उसका इन चारों से क्या संबंध है? और क्यों चारों उसके नाम से डर गए? क्या असली खेल अब शुरू हुआ है? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
कल रात 8 बजे तक इंतज़ार करें।